हेलो दोस्तों। आज का वीडियो है कि राहु ग्रह पे कि राहु अपनी कुंडली में कौन कौन से हाउसेज में कैसे कैसे इफेक्ट देता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि राहु काम कैसे करता है। तो राहु ऐसा प्लैनेट है ना जो रूल्स में, अगर आपको किसी को आपको ऐसा पर्सन चाहिए, आपका सेट ऑफ रूल्स हैं एंड आपको है ना उसमें लूप होल निकालना है, आपको कमी निकालनी है, तो आप ऐसे इंसान को पकड़िए जिसका राहु बहुत अच्छा है। वो लिटरली किसी भी रूल्स में, किसी भी प्रोसेस में फॉल्ट निकाल के उसको बाईपास करके उस प्रोसेस को फेल कर सकता है, उसके रूल्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे सपोज़ करो, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जितने भी प्लानर्स होते हैं बड़े बड़े, जितने भी मास्टरमाइंड होते हैं, जितने भी हैकर्स होते हैं, या फिर जितने भी जीनियस लोग होते हैं, वो राहु हैं। वो लोग, जितने भी लोग चोरी करते हैं या फिर गलत कामों को, या फिर ब्लैक मेलिंग है, किडनैपिंग है, या शॉर्टकट अपनाते हैं, जितने भी लोग अपनी लाइफ में शॉर्टकट का वे अपनाते हैं, या फिर देर इज़ अ क्राइम कॉल्ड हवाला, जिसमें मनी का है ना बहुत ज़्यादा हेर फेर किया जाता है, सेल कंपनीज बना के या फिर लॉस में फॉल्ट्स निकाल के, टैक्स बचा के। ये सारे लोग ये सारे लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है, थोड़ा इनका जीनियस ब्रेन होता है। सो दिस इज राहु। राहु इज ऑल अबाउट शॉर्टकट। राहु इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द फॉल्ट, फाइंडिंग द लूप होल्स, कैसे किसी आदमी को मैनिपुलेटिव करी, किसी आदमी को मैनिपुलेट किया जाए और उससे अपना काम निकलवा जाए। राहु इज योर डिजायर, राहु इज योर ऑब्सेशन, राहु इज योर अल्टीमेट डिजायर्स, कि भाई मेरे को ये चीज़ मैं नहीं छोड़ सकता। राहु आपका जहाँ भी बैठा होगा, आप उस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि राहु क्या है, छाया ग्रह है। तो आपको लगेगा कि मेरे को है ना इस चीज़ की बहुत डिज़ायर हो रही है, बट आप छोड़ना भी चाहोगे, आपको पता भी होगा कि ये चीज़ बहुत गलत है, बट आप वो चीज़ कभी छोड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इट्स आपकी बॉडी में वो इतनी लेवल पे डीपली बसी हुई है कि उसको छोड़ना ही, वो ही केतु है। राहु से केतु तक का सफ़र ही लिबरेशन है। राहु से केतु तक का सफ़र ही आपकी कुंडली है, आपका जन्म से लेके डेथ तक है। क्यों केतु को डेथ बोला जाता है? राहु क्यों इसलिए बोला जाता है क्योंकि डेथ के टाइम आप सब कुछ छोड़ देते हो, राइट। आप अपने इमोशन छोड़ देते हो, अपने फैमिली को छोड़ देते हो, सारे बॉन्डेज कट जाते हैं। दिस इज केतु। सो राहु, और राहु क्या, डिजायर। आदमी के मन में डिजायर होगी तभी वो दूसरा जन्म लेगा, करेक्ट। अगर उसके मन में कोई डिजायर नहीं है, आदमी दूसरा जन्म ले ही नहीं सकता। राहु इज ऑल योर डिजायर्स। राहु आपकी जितनी भी एक्सट्रीम लेवल की डिजायर्स हैं, वो आपका राहु है। और जहाँ से भी आपका डिटैचमेंट है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई चीज़ फट रही है या कोई चीज़ का नुकसान हो रहा है, वो आपका केतु है। तो सपोज करो राहु आपका है ना पहले भाव में आ जाता है, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी प्योरली राहु होता है, क्योंकि राहु क्या है, आपका नेचर। राहु फर्स्ट हाउस क्या है, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे थिंक करते हो, आप कैसे बिहेव करते हो। तो जितने भी लोगों का लगन में राहु होता है, वो लोग बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि राहु ऐसा प्लैनेट है ना, वो किसी की सुनता नहीं है। राहु को कोई मतलब नहीं है सामने वाला क्या कह रहा है, राहु को अपना काम निकालना है और आगे बढ़ना है। दिस इज राहु। तो राहु अगर लगन में आ जाए तो ऐसे आदमी, बहुत लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, या फिर आप ये बोल लो कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। इन्हें अपना काम निकालना है एंड इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे लोगों से। इन्हें दूसरे लोगों से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर लगन में राहु आ जाएगा तो सातवें भाव में केतु आ जाएगा। अब केतु जाएगा डिटैचमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या इनके सराउंडिंग में लोगों को इनके एक्शन से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अब बात आती है कि सेकंड हाउस में राहु आता है तो क्या होता है। सेकंड हाउस किसका है? फैमिली का। सेकंड हाउस किसका है? पैसों का। तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ बहुत हसल करना पड़ेगा। अच्छा, राहु क्या है? हसल भी है। जहाँ राहु बैठेगा वहाँ आप आइडियल भी होंगे। आप स्टार्टिंग में राहु क्या करता है, परेशान करता है। जहाँ भी बैठेगा वहाँ उस हाउस से रिलेटेड आपको परेशान करेगा। आपको धीरे धीरे पता लगेगा, राहु स्टार्टिंग में आइडियल होगा, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि यार मैं आइडियली तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, लाइक आइडियल इन द सेंस मोरल वे में कुछ नहीं कर पा रहा, या फिर मैं सीधे रास्ते से जा रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे। then Rahu learns के you have to be manipulative, or you have to bypass the laws, or you have to bypass the whole process. सिमिलर वे सेकेंड हाउस में जब भी राहु आ जाता है तो
आदमी का हसल होता है अपनी फैमिली के पास। आदमी बहुत आइडियल होता है स्टार्टिंग में कि मेरे को अपनी फैमिली के लिए ये प्रोसेस करना है, मेरे को अपने फैमिली वालों के साथ बहुत आइडियल रहना है। सेकंड हाउस आपके खाने पीने का भी है, सेकंड हाउस आपके पैसों का भी है। तो ऐसा व्यक्ति पैसे कमाने में भी स्टार्टिंग में बहुत आइडियल होता है कि भाई मेरे को सिंपल सिंपल रास्ते से पैसे कमाने हैं, जॉब लेनी है, एंड आई हैव टू डू दिस दिस दिस। एंड फैमिली के साथ भी वो बहुत आइडियल रहेगा। लेकिन राहु परेशान होगा, क्यों? क्योंकि राहु क्या एक्सट्रीम लेवल की डिजायर्स हैं, और आप आइडियल वे में, मोरल वे में आपको एक्सट्रीम प्रॉफिट नहीं हो सकता। आप अगर चाहो कि मैं आइडियल तरीके से चलूँ, एंड तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप एक जगह धीमे चलोगे, क्योंकि आइडियल क्या है? सैटर्न, सैटर्न इज अ मोरल प्लैनेट, सैटर्न रिप्रेजेंट्स मोरलिटी। तो सैटर्न क्या? धीमा ग्रह है, वो आपको बहुत धीरे रिजल्ट देता है। इन द ऑन द एट द अनदर प्लेस राहु आपको बहुत एक्सट्रीम एंड बहुत फास्ट प्लैनेट है। तो अगर आप मोरल वे से जाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको बाईपास करना पड़ेगा लॉस को, या फिर आपको फॉल्ट्स निकालने पड़ेंगे, लूप होल निकालने पड़ेंगे। कई लोग फैमिली को मैनिपुलेट भी करेंगे, फैमिली से झूठ भी बोलेंगे। एंड दिस इज हाउ राहु लर्न्स कि मेरे को अगर अच्छा सीधे रास्ते से मेरे को फल नहीं मिल रहा, तो मेरे को टेढ़े रास्ता से अपनाना जाना पड़ेगा। अब राहु अगर थर्ड हाउस में आ जाए, तो थर्ड हाउस किसका है? सेल्फ एक्सप्रेशन का। राहु थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग का। तो ऐसे व्यक्ति का सिबलिंग्स के साथ बहुत झगड़ा होता है, सिबलिंग से बिल्कुल नहीं बनती, या फिर सिबलिंग के साथ बहुत मिसकम्युनिकेशन होता है, क्योंकि थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन का भी हाउस है, सेल्फ एक्सप्रेशन का है, राइटिंग का हाउस है। तो ऐसे लोगों का राइटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओके, ऐसे लोगों का राइटिंग बिल्कुल ही नहीं अच्छा होगा। ऐसे लोग एक्सप्रेस करने में भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि राहु बैड लैंग्वेज भी है, राहु एब्यूसिव लैंग्वेज भी है। तो जब थर्ड हाउस में पहुंच जाता है तो ऐसे लोग गाली गलौज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, राहु कई लोगों के लिए थर्ड हाउस में, कई लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। रीज़न इज बिहाइंड दैट, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी मेहनत का भी है, आपके हार्ड वर्क का भी है। और राहु जब थर्ड हाउस में पहुंच जाता है तो आदमी एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड वर्क भी करता है और एक्सट्रीम मेहनती भी होता है। वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है, क्योंकि राहु के ऑब्सेशन थर्ड हाउस मेहनत। तो मेहनत, पर्सन इज ऑब्सेस विद द मेहनत। ऑनेस्टली पर्सन इज वेरी वेरी ऑब्सेस विद द हार्ड वर्क एंड मेहनत। उसे लगता है कि मेहनत करने से मेरे को मिल जाएगा, लास्ट में नहीं मिलता, देन ही बाईपास द थिंग। नाउ राहु कम्स इन द फोर्थ हाउस, लाइक फोर्थ हाउस माँ का, मदर नेचर का, आपके मैटरनल इन्वायरमेंट का, और आपकी प्रॉपर्टी का, आपके सुख भाव का। चौथा भाव आपके सुख भाव को भी बोला जाता है। तो जब भी फोर्थ हाउस में राहु होगा, आपकी मॉम के साथ आपके कलेश होंगे, आपकी मॉम के साथ थॉट लेवल पे नहीं बनेगी, या बहुत हसल होगा, आप वो कुछ और कह रही होंगी, आप कुछ और समझ रहे होंगे। राहु फोर्थ हाउस में जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी भी लूज कर देता है। ठीक है, अब सिमिलर वे राहु फिफ्थ हाउस में जाएगा, तो फिफ्थ हाउस क्या है? नॉलेज, योर एजुकेशन, योर लव एंड योर चिल्ड्रन। तो सपोज करो अगर राहु फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक्सट्रीम लेवल पर जीनियस होता है, एक्सट्रीमली हाईली नॉलेजेबल होता है। क्यों? क्योंकि राहु इज ऑब्सेशन एंड फिफ्थ हाउस इज नॉलेज। तो ऐसा व्यक्ति हर समय नॉलेज 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 नॉलेज, ज्ञान लेने के लिए ही तड़पता रहता है, एंड इज लाइक कि मेरे को जानना है, मेरे को सब कुछ जानना है। अब फिफ्थ हाउस किसका है? आपके किड्स का भी। तो ऐसा व्यक्ति अपने किड्स से बहुत ऑब्सेस होगा, उसका पूरा 24 आवर्स फोकस उसके बच्चों के ऊपर ही होगा, आप उसका फोकस हटा ही नहीं सकते। सिमिलर वे फिफ्थ हाउस आपके लव का भी है। इन दैट सिनेरियो ऑल्सो पर्सन इज ऑब्सेस विद हर, विद हिज पार्टनर और हर पार्टनर। नाउ कम्स टू द सिक्स हाउस। तो राहु जब सिक्स हाउस होता है, इट इज एक्सट्रीमली गुड इन द सिक्स हाउस। वाई? सिक्स हाउस रोग, ऋण और शत्रु, डिसीज, एनिमीज और लोन। सो जब राहु सिक्स हाउस में होता है तो राहु इज लाइक अ फाइटिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि एक्सट्रीम है, ऑब्सेशन है। तो जब राहु सिक्स हाउस में जाता है तो इसे अच्छा माना जाता है। सिक्स हाउस आपके ऑब्स्टेकल्स का है, एनिमीज बोल लो, ऑब्स्टेकल्स बोल लो, बाधाएं बोल लो। तो जब राहु सिक्स हाउस में जाता है तो पर्सन अपने एनिमीज, अपने ऑब्स्टेकल्स से बहुत ऑब्सेस होता है, क्योंकि वो उसे दिखाई देने लगता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है उन चीज़ों से, एंड ही फाइट्स टू रिमूव ऑल द थिंग्स। So that's why in the sixth house Rahu is considered very good.
नाउ सेवेंथ हाउस, ओके सेवेंथ हाउस में राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। वाई? अच्छा, आई कम मैं वापस फिफ्थ हाउस पे जाता हूँ। वाई? फिफ्थ हाउस आपका दिमाग है, आपका इंटेलेक्ट है। जब राहु फिफ्थ हाउस में आता है तो आपका दिमाग चार डायरेक्शन में खोल देता है, क्योंकि राहु क्या है, एक्सट्रीम। आपके दिमाग को वो एक्सट्रीम लेवल पे खोल देगा। तो जब आपका दिमाग एक्सट्रीम लेवल पे खोलेगा तो आप बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाओगे ना, आप बहुत ओवर थिंक करोगे। अगर कोई इवेंट हो रहा होगा तो आप उसके चार सिनेरियोज सोच सकते हो या 10 सिनेरियोज सोच सकते हो। जब आप 10 सिनेरियोज सोचोगे तो आपको डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होगी। सपोज करो किसी के दिमाग में दो ही तरह के सिनेरियोज आ रहे हैं, दो ही तरह की कंडीशंस आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो बंदा बहुत फास्ट डिसीजन लेगा, क्योंकि उस पर दो ही वेज हैं सोचने के, या तो दिस वन या दिस वन। सपोज करो आपके दिमाग में 10 वे आ गए किसी काम को करने की, तो आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा मैं इस वे में भी जा सकता हूँ, इस वे से भी कर सकता हूँ, तो कौन सा सही है। तो ऑब्वियस ही बात है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हो। राहु फिफ्थ हाउस या आपको एक्सट्रीम लेवल पर जीनियस बनाता है, बट ये कंफ्यूज भी कर देगा अगर चंद्रमा खराब है तो। अगर मून अच्छा है या मरकरी बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति डिसीजन बहुत इंटेलिजेंटली लेगा, राहु उसकी हेल्प करेगा। वाई? राहु आपको उसको 10 वेज निकाल के सोच दे देगा, मर्क्यूरी इंटेलिजेंटली फाइंड करेगा कि कौन सा वे अच्छा है। और मून अच्छा होगा तो वो अपने इमोशंस भी बीच में नहीं लाएगा। तो इन दैट सिनेरियो राहु इज गुड। बट अगर मून और मर्क्यूरी खराब है तो ऑब्वियसली बात है राहु भी यहाँ खराब होगा। अच्छा, वापस राहु सेवेंथ हाउस पे आते हैं। तो सेवेंथ हाउस में राहु इज अ ऑब्सेशन, सेवेंथ हाउस इज योर पार्टनर, सेवेंथ हाउस इज योर सेवेंथ हाउस लोग हैं आपके सराउंडिंग में। आपके सराउंडिंग में जितने भी आसपास के लोग हैं, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, वो आपका सेवेंथ हाउस है। यहाँ राहु अच्छा नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि वो ऑब्सेस बना देगा आपके पार्टनर से। वो आपको छोड़ने ही देगा। आपके 24 आवर्स आपके दिमाग में आप बहुत ही पजेसिव एंड ऑब्सेसिव काइंड पार्टनर होगे अपने पार्टनर को लेके। आपको वो छोड़ने नहीं देगा। आपको लगेगा यार ये बंदा मेरे को कैसे छोड़ सकता है। आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए उस पर्सन से। तो दिस इज़ नॉट कंसिडर एज अ गुड situation. Now comes to the eighth house. Now eighth house is the occult, astrology, शॉर्टकट से पैसा कमाना, शेयर मार्केट, लॉटरी एंड ऑल। तो जब भी एट्थ हाउस में राहु आता है, आदमी बहुत शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचता है। आदमी की भले ही जॉब होगी लेकिन वो जॉब पर ध्यान ही नहीं देगा। वो सोचेगा यार मैं शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, जल्दी आ जाएगा, या फिर मैं लॉटरी कर लूँ या मैं अकल्ट कर लूँ। तो ऐसा व्यक्ति इन तरीक़ों से पैसा अपनाने की बहुत सोचता है। डिपेंड ऑन द कि एट्थ हाउस में कौन सी राशि है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ से अगर एट्थ हाउस में फोर्थ राशि है या फिफ्थ राशि है तो हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब भी लेना चाहे राहु के थ्रू शॉर्टकट से। नाउ राहु कम्स इन द नाइन्थ हाउस, तो ऐसा व्यक्ति भाग्य बहुत खराब होता है एंड ऐसा पर्सन बहुत लेवल तक स्पिरिचुअलिटी पढ़ता है, बहुत हद तक अध्यात्म पढ़ता है, इसे नॉलेज होती है। क्योंकि 159 कौन से हैं, फिफ्थ इज द धर्म, फिफ्थ एंड 1 एंड 5 9 और सारे धर्म भाव हैं। तो आदमी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, बहुत ज़्यादा अध्यात्म को पढ़ने वाला, अध्यात्म सीख करने वाला होता है। नाउ कम्स द टेंथ हाउस। ऐसी सिचुएशन में राहु जब आता है तो आदमी बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होता है, एक्सट्रीम लेवल पर वर्क ऑब्सेशन होता है। मतलब वो कोई भी काम कर रहा होगा तो वो अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब भूल जाएगा, वो सब फेड हो जाएंगी उसके आगे, क्योंकि उसे सिर्फ अपना काम नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति स्टार्टिंग में है ना अपने काम को लेकर बहुत आइडियल होता है कि मेरे को मेरा काम है, मेरे को निपटाना है। लेकिन धीरे 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 जब उसे पता चलता है कि उसे काम का कोई उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा जितना लेवल पे वो करता है, देन वो शॉर्टकट से वो काम करने को सोचता है। वो काम को डिच भी करता है, मैनुपलेट भी करता है, कैरियर पे भी मैनुपलेट करेगा बड़े लोगों को, सीनियर्स लोगों को, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आइडियल काम करने का कोई मतलब नहीं है। जितना वो एक्सपेक्टेशंस, जितनी वो अचीवमेंट्स एक्सपेक्ट करता है उतना उसे समझ आ जाता है कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा मेरे को, तो वो शॉर्टकट ढूंढता है काम से बचने के। नाउ इलेवेंथ हाउस राहु। अच्छा, इलेवेंथ हाउस इज ऑल्सो द फाइनेंशियल थिंग। जैसा सेकंड हाउस में राहु होता है सिमिलर वे इलेवेंथ हाउस भी होता है, बस फैमिली साइड हो जाती है, क्योंकि इलेवेंथ हाउस ऑल्सो फाइनेंशियल गेन्स एंड ऑल एंड योर फ्रेंड्स। पर्सन इज एक्सट्रीमली अटैच फ्रॉम
her friends and all, and money also. 11th house is the financial gains from the others. तो ऐसा व्यक्ति जब भी राहु की दशा आती है, राहु बहुत प्रोमिनेंट होता है ऐसे लोगों की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति मनी से बहुत ऑब्सेस होता है. नाउ राहु कम्स टू द सेकेंड 12th हाउस. तो 12th हाउस क्या है? आइसोलेशन, फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रिप्स एंड लॉसेस. तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन की तरफ बहुत भागेगा. उस बोलेगा कि यार मैं बाहर से एमएस कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा. उसे सब बाहर का नज़र आता है. उसे लगता है कि यार जहाँ वो रह रहा होगा उसे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, उसे हमेशा दूर की चीज़ सुहावनी लगेगी. अगर वो फॉरेन भी पहुँच जाएगा तो वो बोलेगा यार मैं इंडिया ही चलता हूँ, यहाँ क्या रखा है. देन इंडिया जाएगा, देन वो वापस सोचेगा कि मैं फॉरेन चला जाता हूँ. एंड दिस साइकिल विल गो ऑन कंटिन्यूसली. सो दिस इज ऑल राहु. अगर आपको आपकी कुंडली में राहु को बैलेंस करना है तो अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करना चालू करिए और अपने को बैलेंस करना चालू करिए. आपका जिससे भी ऑब्सेशन है, जिस भी चीज़ से ऑब्सेशन है अपनी लाइफ में, जिस भी एस्पेक्ट से ऑब्सेशन है, उसे थोड़ा सा कम करिए और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, क्योंकि राहु केतु ही राहु को बैलेंस करता है. राहु क्या है? माउथ है. केतु क्या है? बिना माउथ का शरीर. तो कि मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने आप अपनी डिजायर्स को छोड़ना सीखिए. जिस भी चीज़ से आपको ऑब्सेशन है उसे छोड़ना सीखिए. यू विल लर्न अ ग्रेट लेसन. थैंक यू.